इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। वर्णादि सहित समय सार में वर्णादि से भिन्न आत्मा की चर्चा आई। जीवस्य नत्ति गंधो न विबन्नो न विरसो न विफासो न विरूपम न शरीरम न संधानम न संहननम। जीवस्य नत्ति रागो न विदेश दोषो न्यो विज्यते मोहो। जो गाथाएं हैं 50-51 नंबर पर, उसका सारांश यहां दिया है कि भाई ये जो रंग रूप है ना, ये भी तुम्हारा नहीं है। लोग तो कहते हैं कि मैं गोरा हूं, हम गोरूं, हम साउरूं, हम बुढ़ूं, हम वाल। अभ्रंश भाषा में परमात्म प्रकाश में ऐसे कहा कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, ऐसा मानते हैं संसारी जन। वास्तव में ये सारा रंग रूप किसका है? पुद्गल का है, जड़ की रचना है। जड़ पर जड़ का लेप कर दो तो काला आदमी भी गोरा दिखने लगता है। लगाइए, लोग लगाते हैं फेयर एंड लवली क्रीम, है ना, मालूम पड़ा पहले जितने अच्छे दिखते थे लगाते लगाते और उससे और भद्दे दिखने लगे। अच्छा होने की बजाय फिर भी जड़ पर जड़ का लेप करें तो सुंदर दिखने लगते हैं, काले भी सफेद दिखने लगते हैं और सफेद भी। और देखिए, पुद्गल का परिणाम पुद्गल के ही आश्रय है। कभी कभी सांवले लोगों को किसी तरह की एक बीमारी लग जाए, त्वचा रोग संबंधी, तो एकदम गोरे हो जाते हैं, और गोरे लोगों को बीमारी लग जाए तो एकदम काले हो जाते हैं, और उसमें एकत्व कर करके लोग दुखी होते रहते हैं। अगर उन्हें ये ध्यान में आ जाए कि सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, ये तो पुद्गल का पुद्गल में परिणमन चल रहा है, और मैं ज्ञाता दृष्टा तो वही हूं। जीवन में बड़ी शांति और सुकून आए। फिर वृद्ध हो जाएंगे तो भी क्लेश नहीं होगा, और ताकत रहेगी, जवानी रहेगी तो भी बहुत अहंकार नहीं होगा, क्योंकि पता है ये पर्यायगत देन है। वर्तमान की पर्याय की ऐसी योग्यता है। तो वर्णादि सहित जो पुद्गल है, इससे संबंध नहीं है मेरा। ये जो तन है ना, ये भी मुझसे अलग है। ये संश्लेष रूप में मिला हुआ जरूर है, लेकिन समवाय संबंध नहीं है। देह और जीव भिन्न हैं। सर्वथा एक होते तो मरने के बाद अलग क्यों होते? वैसे मोह तो ये भी कहता है, मोह तो ये भी कहवा देता है। क्या कहलवा देता है? दो शरीर और एक जान है। हम तो बोले कितने शरीर? दो हैं। और जान कितनी? एक ही है, दो हैं। अभी हमारे सामने तो चलो कम से कम दो ही हैं। अरे मोहियों को देखो, आप तो प्रज्ञ जीव हैं। मोहियों का हाल ये है कि माँ समझाए कि बाप समझाए कि छोरी रहने दे, लेकिन छोरी कहेगी नहीं, मम्मी पापा को छोड़ देंगे। लेकिन मोह बोल रहा है। कभी बिगाड़ अगर कुछ हुआ, सामने वाले ने केवल सौदेबाजी के लिए, केवल इश्कबाजी के लिए, केवल अपनी शरीर की पूर्ति के लिए अगर दोस्ती बनाई है, तो काम निकलते ही झूठी के पत्तल की तरह फेंक देते हैं। फिर इसका बुखार उतरता है कि मेरा मोह था, सामने वाले में कुछ नहीं था, मैं जबरदस्ती लगी थी। फिर छोरे को ख्याल में आता कि मैं जबरदस्ती लगा था। इसमें तो इतना गंदी बाड़ा है, इसमें तो इतना द्वेष भाव है, इसमें तो इतना बुरा परिणाम है। तो ख्याल में आता है कि मेरा मोह था कि मैं कहता था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। रह तो रहा ही था उसके पहले, उसके बाद भी रह ही रहा हूं।
तो मोह की आंखें खोलने के लिए बताया है कि भाई देह भी आपका नहीं है, कोई दूसरा देहधारी कैसा एकमेक हो सकता है। आप भूमिका के अनुसार गृहस्थी में गए हैं, उसे निभाइए, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन ऐसा पागलपन तो नहीं हो जाना चाहिए कि आप दो चीजों को एक ही मान लो। और जब घटना घटती है ना, तो दो चीजें आपने एक मान रखी थी, और जब दुर्घटना घटती है कि उसने धोखा कर दिया, तो या तो अब उसकी जान लो या खुद आत्महत्या करो। क्लेश इतना गहरा होता है उसमें। और अगर समझदारी है, भाई एक तरह के रिश्ते हैं, संसार में इस तरह की प्रवृत्तियां चलती हैं, यहां ऐसा होता है, तो आपको बाद में भी ख्याल रहता, उतार चढ़ाव आते तो भी आप लोग डटे रहते। तो इस बात को हम ध्यान में ले लें कि देह भी आत्मा से एक नहीं है। ये तो मोह राज ने नचा रखा है, और जो पृथक है उसे भी हमने अपना मान लिया। ये जग से मेरा क्या नाता है, लेकिन इस भ्रांति, इस अविद्या ने मुझको घेर रखा है। ये घर मेरा है, ये जगह मेरी है, ये मंदिर मेरा है, जमीन जायदाद मेरी है। भाई जो तुमने खरीदा है वो तो तुम्हारा, एक बार मान लो, लेकिन जो तुमने बेच दिया है वो तुम्हारा हो जाएगा क्या? जो तुम्हारे नाम नहीं वो तुम्हारा हो जाएगा क्या? अगर आप राग बस कहो कि मेरा घर है, ठीक है, घर तुम्हारा है। अगर आप किसी जिनालय की सेवा कर रहे हैं, वो जिनालय आपका हो जाएगा क्या व्यक्तिगत? घर में खुद का गृह चैत्यालय बना लिया है तो आप उसे कहेंगे मेरा है, सार संभाल करेंगे। लेकिन अगर वो सामूहिक और सामाजिक जिम्मेदारी है तो, और भाई जो धर्मात्मा बुद्धि वाला होगा वो तो कहेगा कि जिन चैत्यालय भले मेरे घर में है, मेरे पिता ने बनाया है, लेकिन कोई भी श्रावक यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं, दर्शन करिए, भगवान सबके हैं, चैत्यालय सबका। आजकल आप देखिए, शरीर का और कर्म और नो कर्म का लोभ या मोह तो समझना दूर की बात है। लोग इतनी मोटी मोटी बातें समझने को भी तैयार नहीं। रुपया पैसा तो मान लो एक बार आपका हाथ में है, सोने का कड़ा आपने पहन रखा है, उसे आप अपना कहो, समझ में आता है। लेकिन किसी पद का क्या रूप होता है जिसे लोग छोड़ना नहीं चाहते। एक जगह की नहीं, बहुत जगह की ये दशा है कि मुझे पद चाहिए और वो छोड़ना नहीं चाहता। ये पद कौन सी आपद है? इसका कोई रूप रंग है क्या? मतलब ये है जो समय सार की 96 नंबर की गाथा में कहा ना, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट। आदमी वही रहता है, लेकिन जब अमुक तरह का पद लगा रहता है तो कुछ अलग ढंग से अपने आप को फील करता है। ये ध्यानाविष्ट हो गया कि अब मैं अमुक बन गया। समझना, ये भूल है। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, एक मोह के आवरण किस ढंग से पड़ते हैं वो बात कर रहा हूं। आज लोभ त्याग का दिन है, सुचेर भावा शौचा, सुचिता के धर्म की बात है। तो हम पवित्रता किसे कहते हैं? हृदय की पवित्रता कब होगी? जब तक पदार्थों के प्रति लोभ और मोह पड़ा है, पद प्रतिष्ठा का भी लोभ और मोह पड़ा है, तब तक सुचिता का भाव पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो प्रज्ञ लोग होते हैं ना, बुद्धिमान जन, वो कहते हैं कि भाई ये तो जिम्मेदारी है, अगर कोई और संभालना चाहे तो लो, संभालो, करो, कोई बात नहीं। आप देखिए उन राजा महाराजाओं को जिनके बेटे बड़े हुए कि बैराग हुआ और उनने पूरा राजपाट छोड़ दिया। अब मुझे इस उलझन में मत उलझाइए, मुझे आत्म कल्याण करने के लिए जाने दीजिए। कहाँ वो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट की बड़ा वैभव छोड़ के 6 खंड किसे बोलते हैं जी? तुम्हारे घर में तो 6 खंड का टिफिन भी नहीं होगा। आप कहोगे महाराज ऐसा मत कहो, हमारे यहाँ सब कुछ है, आप कहो तो हम सोने का बनवा देंगे। बात ये नहीं हो रही। बात ये है कि इतना बड़ा वैभव छोड़ने के लिए कौन सा भाव पैदा हुआ हृदय में? कुछ भी मेरा नहीं है, पूर्ण शुद्ध स्वरूप हम,
सुचिता मेरा गुण है। लोभ एक तरह का मैल और कसाय है। इस लोभ कसाय में जो जो पड़े वो डूबे ही डूबे, तरे कोई नहीं। और जिनने इसको छोड़ा, प्रभु आदिश्वर ने सब कुछ छोड़ा। योग्य पुत्र थे, उन्हें सौंप दिया, भरत को सौंप दिया, भारत देश का नाम पड़ गया। लेकिन सारा स्वामित्व छोड़ करके अपने में तन्मय हो गए और इस संसार का जंजाल छोड़ के, 6 खंड का राज छोड़ के वो राज पाया जिसे कोई कभी लूट नहीं। इस संसार का राजा का पद, चक्रवर्ती का पद, महामंडलेश्वर का पद, प्रधान थे वो उस समय सबसे बड़े, और वो सब छोड़ के उनने वो पद पाया कि जिस पद से उतरने की अब कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यही श्रावक कब प्रबुद्ध होंगे कि जब वो ये जानने लग जाएं और ऐसे विवेकवान हो जाएं। ऐसा कब होगा? देख लीजिए, एक ही मंदिर की, एक ही प्रांगण की, एक ही नगर की 2-2, 3-3 समितियां बना लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा भाई? एक ही गांव में 4 घर रहते, उसमें कहो 2 मंडल बन जाए, उससे क्या होगा? 2 आदमी यहाँ खड़े हो जाएंगे, 2 वहाँ खड़े हो जाएंगे, वो इसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा, वो किसी तरह की अच्छाई की कोशिश करेगा, वो किसी तरह की अच्छाई की कोशिश करेगा। बल नहीं बन पाएगा, पावर नहीं बन पाएगी। वो जाएगा विधायक को बुलाने के लिए, क्षमा वाणी पर पधारी, ये जाएगा विधायक को बुलाने के लिए, क्षमा वाणी, विधायक चक्कर में पड़ जाएगा कि हैं 150 तो आदमी है और किधर जाना है मुझे, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। काहे को उलझेगा तुम्हारी इस जंजाल में? या तो मजबूत ग्रुप हो, बड़े बड़े नेता और शीर्ष लोग हमें क्यों इग्नोर कर देते हैं? उनको अंदाज है। एक तो संख्या बल, उसमें भी फाटे टुकड़े। ये बहुत बहुत खेद की बात है। हम वैसे प्रज्ञ बने जैसे हमारे प्रभु रहे हैं, जैसे मुनिराज रहे हैं। क्या कमी थी श्री राम के जीवन में? सब कुछ छोड़ करके तब के मार्ग पर क्यों गए थे? बाहुबली ने तो जीत लिया था ना 6 खंड, फिर क्यों छोड़ दिया? उनने तो नहीं कहा कि अब मैं जीत गया तो मैं ही करूंगा राज। नहीं, विवेक जागा, पहले ही जाग रहा था और स्फुट हो गया कि भाई तू ही राज कर, मुझे तो ऐसे राज में ही नहीं रहना जिसमें राज के पीछे बड़ा भाई का अपमान करना पड़े, जिसमें बड़े भाई को मजबूरी में चक्र चलाना पड़े। मैं तो यही चला, यही हमारा मार्ग है जैन धर्म का, जैन साधकों का, श्रावकों का। वो श्रावक थे उस समय। अब इन्हें कौन समझाए कि जरा सा जिनालय है, इसको ही समझ लो। कोई नई टीम संभालना चाहती है, संभालो, लेकिन मैं कैसे छोड़ दूं? फिर मैं ये नहीं कहलाऊंगा, फिर मैं वो नहीं कहलाऊंगा। जन्म जन्म में क्या क्या कहला चुके हैं और कितने बड़े बड़े वैभव पा लिए हैं। इस जरा सी तुच्छ चीज के पीछे इस जन्म से नए बैर के बीज बोने का क्या औचित्य? लोभ की बात कर रहा हूं। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लोभ को विभिन्न भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि जीवन का लोभ, लोग चाहते हैं कैसे भी करके जीते रहें। डॉक्टर भले तू करोड़ रुपए ले ले, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। कोरोना में तो आपने देखा ना, तो जरा सा इंजेक्शन, एक माने पानी भी भर करके, और किसी ने कह दिया कि 1 लाख रुपए का इंजेक्शन है ये और इससे ठीक हो सकते हैं, गारंटी नहीं। वो पानी भी 1 लाख रुपए में लगवाने को तैयार रहे। मतलब जीवन का लोभ। प्रभु कहते हैं कि जीवन का भी क्या लोभ करते हो? आयुष्य जितना है उसमें से कोई निकाल तो सकता है नहीं। मार्ग को समझो और धर्म ध्यान में लगो। लग रहा है कि जीवन जाएगा,
संलेखना समाधि का इतना बढ़िया अस्त्र तो दे दिया कि ये जाए, इसके पहले धक्का दे करके खुद ही इसे रवाना करो और तुम अच्छी पर्याय में चले जाओ, देव पर्याय में पहुंचो। लेकिन इतनी हिम्मत और इतनी समझ, हम तो भौतिकवादी बन गए, शरीर के आगे का कुछ सोचते नहीं हैं, पद प्रतिष्ठा से आगे का सूझता नहीं है। फिर तो पद प्रतिष्ठा की बात हो तो मुनिराज का आदेश क्या चीज है, साक्षात अरहंत उतर आए। या तो पुलिस के डंडे से समझेंगे या किसी गुंडे की धमकी से समझेंगे। इतनी निचली बुद्धि हो गई हमारी, गुरु से नहीं समझेंगे। लेकिन जो गुरु से नहीं समझेंगे वो किससे समझेंगे? या तो आस्था की कमी है या आपको दूसरे तरह का लोभ है। श्रावक जनों, इस तरह का कोई उपक्रम मत करिए जिससे श्रेष्ठ श्रावक की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगता है कि जैनी भी ऐसे होते हैं, श्रावकों की भी केस कोर्ट में आते हैं। हमने तो सुना था कि जैनी, आपको याद हो कुछ वर्षों पहले ऑनरेडी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। क्या बोलते थे? मजिस्ट्रेट, मध्यस्थ तो ठीक है, अमुक गांव में अमुक शहर में, और उसको मजिस्ट्रेट न्यायाधीश बना दिया। सरपंच नहीं, अंग्रेजों के जमाने में भी हुआ करते थे। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का मतलब है सरपंच मुखिया टाइप का बोल सकते हैं, एक ऐसा आदमी जो जनता का न्याय कर सकता है मुफ्त में। वो सरकार से भी कुछ नहीं लेता है, वो जनता से भी कुछ नहीं। और आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो कई ऐसे नाम मिलते हैं जिसमें जैनों के नाम आते हैं। साहू शांति प्रसाद के पिताजी जुगमंदर दास जैनी, वो भी ऑनरेडी मजिस्ट्रेट टाइप से कुछ थे। मतलब है कि हमसे लोग न्याय करवाते थे। पूरे गांव में एक ही जैन परिवार होगा, कहो वही वहां ऑनरेडी मजिस्ट्रेट होगा, वो न्याय करेगा जनता का कि कहीं कोई खामियां हैं। हम अनेकांतवादी हैं, हर बात को समझते हैं। हम भेद विज्ञानवादी हैं, देह और आत्मा की भिन्नता को समझते हैं। हम 10 धर्मों का पालन करने वाले हैं और लोभ कसाय, क्रोध मान माया लोभ आदि कसाय से अपने भिन्न स्वरूप को जानते हैं, समझते हैं। इसलिए हमारा आचार विचार इतना उत्कृष्ट रहा कि आम जनता तो छोड़ो, अंग्रेजी और मुसलमान शासकों ने भी एक तरह का भरोसा किया। आज इस तरह की छुट भैयेपन की बातें नहीं होना चाहिए कि किसी तरह के पद प्रतिष्ठा को लोभ में आप कोर्ट कचहरी चले गए, अपने श्रावक भाई को भी वहां तक घसीट के ले गए। क्या मतलब है इसका? साधर्मी भाई की परिभाषा आप लोग कब समझेंगे? भाई जैसे एक मां के पेट से जन्मने के बाद भाई भाई कहलाते हैं, और आज तो भाई भाई का महत्व भी नहीं समझेंगे, क्योंकि पैदा ही एक होता। 2, 4, 5 पैदा हों और फिर वो आपस में रहें तो भाई भाई का मतलब समझ में आए। तो जैसे एक माँ से जन्मे बेटे भाई कहलाते हैं, ऐसे जिनवाणी माँ के पेट से जन्मे साधर्मी भाई कहलाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।